सो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं फाइनली मेरे बहुत मन में था PS5 खरीदने का। PS5 लूँगा, लेकिन इतना ओवर प्राइस PS5 चल रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। इतना ओवर प्राइस चल रहा है, मतलब 70,000 65,000 कुछ भी चल रहा है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था फिर PS5 लेने का। मैंने कहा इससे बढ़िया गेमिंग करनी है अपने को, कोई हाई फाई मार तोड़ गेमिंग तो करनी नहीं है। लेकिन फिर भी सोचा कि डिसेंट अच्छी गेमिंग तो हो जानी चाहिए। इतनी वीडियोस देखी, इतनी सारी चीज़ें देखी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अपन जाएंगे तो लॉक के साथ। लॉक 5050 i7 प्रोसेसर। सो अभी क्या हुआ कि जो मेरी जो डिलीवरी कल होने वाली थी, बट जो डिलीवरी वाला गाय था उसने बोला कि सर मैं आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, कि जो बंदा है जो चेक करता है लैपटॉप, मैंने लैपटॉप अपना एक्सचेंज में दिया था। उसने बोला सर जो लैपटॉप आपने एक्सचेंज में दिया उसको मैं चेक कर नहीं पाऊँगा, और जो है तो मैं आज आ नहीं पाऊँगा। ये कल की स्टोरी थी। तो मैंने बोला कि फिर क्या करूं, क्योंकि आज मेरी फ्लाइट थी दोपहर की। तो उसने बोला सर आप सुबह सुबह आ जाओ, सुबह ज़्यादा रश भी नहीं होता, भीड़ भी नहीं होती, तो आप सुबह सुबह आ जाओ और आप जो है ना वहीं पे ही अपना लैपटॉप पुराना वाला सबमिट कर दो, हम वहीं चेक कर लेंगे उसको, और वहीं पर ही आप सबमिट कर देना, अपना लैपटॉप ले लेना। मुझसे साला रहा नहीं गया। मैंने कहा साला लैपटॉप ले रहा हूँ, पहली बार ले रहा हूँ गेमिंग लैपटॉप। अरे कंसोल्स तो दसियों बार लिए हैं मैंने। कभी एक्सबॉक्स लिया, कभी एक्सबॉक्स 360 लिया, Xbox One लिया, PS2 PS3 PS4। मैंने कहा लेकिन यार लैपटॉप का एक्सपीरियंस अलग ही है। अच्छा क्या है ना, ये 60-65 हज़ार रुपये डालने के बाद सिर्फ आपको कंसोल मिल रहा है। मैंने सोचा लैपटॉप लूँगा, घर के भी काम हो जाएंगे, कुछ बच्चों के प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं वो काम हो जाएंगे। उसके अलावा क्या सोचा मैंने सोचा यार कुछ प्रोडक्टिव काम हो जाएंगे, नेट पे कुछ ऑर्डर करना है, नेट चलाना है, कुछ भी करना है, वो सब काम हो जाएंगे। गेमिंग तो अपना मेन पर्पज़ है ही है। तो मैंने कहा लैपटॉप लेते हैं, लिया भी 50-50 ताकि थोड़ा सा लगा रहे। तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ गाड़ी से, मैं आपको दिखाता हूँ। आ गए हैं, ये फ्लिपकार्ट का जो एक वेयर हाउस है, ये हम अपनी कार में आए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, यहाँ पर आए हैं। तो अंदर आने के बाद मैंने इन्हें अपना पुराना लैपटॉप दिया। उस लैपटॉप को इन लोगों ने सॉफ्टवेयर वगैरह डाल के चेक किया, और ये नया लैपटॉप रखा हुआ है। और ये इस वाले लैपटॉप में सब कुछ चेक करने के बाद मैंने विंडोज़ रीसेट पे लगा दिया। इसका चार्जर भी एक्चुअली ख़राब था, तो वो भी मैंने जुगाड़ से चलाया था इसको। और ये सब विंडोज़ वगैरह रीसेट हो रही है। एक ये छोटा सा स्पॉट इन लोगों को मिल गया इस पर, इसके 500 रुपये उन लोगों ने काट लिए। ये पूरा वेयर हाउस था इनका। ये पूरे वेयर हाउस में घूम रहा था, टाइम पास कर रहा था, क्योंकि ये जो विंडोज़ है ना, ये डलने में बहुत ही टाइम लगा रही थी रीसेट होने में। पता नहीं क्या इशू था, बहुत ही घंटे लगा रहा था और बहुत ही स्लो रीसेट हो रही थी। और साथ साथ मेरी ऑफिस की मीटिंग भी चल रही थी, उसके ही पंगे लेने थे। और ये नया लैपटॉप रखा रखा मैं देख रहा था कि कब ये रीसेट होगा और ये कब मुझे ये लैपटॉप देंगे और मैं इस लैपटॉप को खोल पाऊँगा। और ये बकवास लैपटॉप मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। फाइनली रीसेट हुआ, ये नई विंडोज़ जो है इसमें इंस्टॉल हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसकी विंडोज़ को इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक थोड़ी नज़र घुमाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे को एक और पार्सल मिल गया। पता है बाय चांस मेरी वाइफ़ ने ऑर्डर किया था और मुझे ये पार्सल वहीं पे ही मिल गया। उन्होंने बोला भैया जब आप लैपटॉप लेने आए हो तो ये भी ले जाओ। अब ये फाइनली रीसेट हो गई। यहाँ पर वाईफाई वगैरह सेट करके इनको चेक कराना था और ये फाइनली अपना लैपटॉप हमें गेमिंग लैपटॉप लेना था। अब मैं बस बड़ा ईगर हो रहा था ये कब इस लैपटॉप को खोलेंगे। मैंने बोला भैया जल्दी जल्दी खोल दो ज़रा इसको। तो अब ये भैया जो है यहाँ पर खोलना शुरू कर रहे थे लैपटॉप को। फाइनली मेरे हाथ में मेरा लैपटॉप आ गया। मैंने इसको खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे हाथ में मेरी कार की चाबी थी, तो मैंने उनको बोला कि भैया ये थोड़ा कैमरे को सीधा वीधा कर लो और ये ज़रा मैं चाबी से इसको खोल लेता हूँ। और खोलने में लगा ही हुआ था कि कट जाए, बट अच्छी सील्ड पैक थी, तो अच्छी सील्ड था तो ये खुल नहीं रहा था। काफ़ी कोशिश के बाद ये लैपटॉप मेरा खुला, मतलब लैपटॉप का डब्बा खुला था। मैं लगा पड़ा था और ये फाइनली जो है वो डब्बा इसका ओपन हो रहा था। डिब्बा ओपन हुआ, इसके अंदर से कुछ ये फॉर्म प्रोटेक्शन निकली थी, तो ये फॉर्म प्रोटेक्शन थी। और इसके बाद फाइनली हमारा लैपटॉप आ गया। सो ये हमारा लैपटॉप है, अच्छा सा पैक्ड था पॉलीथिन में। ये अच्छा लैपटॉप लग रहा था देखने में, बहुत ही प्रीमियम लैपटॉप फील हो रहा था। अंदर कुछ गाइड, यूज़र गाइड और ये कोई कील वगैरह मैकफ़ी आया था,
और ये कुछ प्रोटेक्शन था, लैपटॉप ऑन करके देखा, हमने कहा चलो ऑन कर देते। जब तक ये ऑन हो रहा है लैपटॉप, अब लोग ज़रा बाकी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखो, अगर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पर इसकी प्राइस वगैरह, स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है लैपटॉप की। और यहाँ पर इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है और इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पर ये i7 लिखा हुआ था, RTX 5050 लिखा हुआ था, कितना TB, 1 TB का लैपटॉप है, ये सब लिखा हुआ था, वो सारी चीज़ें। अब मैंने इधर देखा लैपटॉप ऑन हुआ कि नहीं हुआ, लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा था। मतलब मेरी लिटरली हवा ख़राब हो गई। मैं कहीं ऐसा ना हो ये लैपटॉप ऑन ही ना हो। मैं दोबारा प्रेस किया, बट ये लैपटॉप ऑन ही नहीं होके दे रहा था। फिर हमने इसमें चार्जर कनेक्ट किया। मैंने कहा लाओ एक बार इसमें चार्जर कनेक्ट करते हैं। चार्जर निकाला, चार्जर को कनेक्ट किया, देन फाइनली लैपटॉप। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है ना वीडियो का, ये वाला पार्ट जो है ये घर पे आके और काफ़ी दिन बाद, लगभग ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मैं शूट कर रहा हूँ। सो वहाँ से मैं लैपटॉप ले आया था। इस लैपटॉप के साथ मेरे को 3 महीने का Xbox का सब्सक्रिप्शन मिला था फ्री में, और वो कोपायलट जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का, वो लाइफ टाइम फ्री मिला है। इसके अलावा और कुछ खास नहीं मिला। हाँ, मैकफी का मिला था, वो कुछ ट्रायल समथिंग था जो कि 1 महीने में ट्रायल ख़त्म हो गया उसका। लैपटॉप बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे गेम्स इसमें ट्राई कर चुका हूँ। मैं ऑलमोस्ट एक स्पाइडरमैन एंड कर चुका हूँ, और कॉल ऑफ ड्यूटी 6 एंड कर चुका हूँ, और गियर्स ऑफ वॉर्स 5 एंड कर चुका हूँ। इसमें परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। अब कितने और ये मैंने जो ख़रीदा था, आपने कैप्शन में देखा होगा 78,500 के समथिंग या 79,000 के आसपास ख़रीदा था। तो मैं अभी ये आपको अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट खोल के दिखाता हूँ और मैंने कैसे लिया था वो भी बताता हूँ। सो ये मेरा फ्लिपकार्ट अकाउंट है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 30,500 पेड बाय। ये एक्चुअली में जो मेरा पुराना लैपटॉप था, जो 18,000 रुपये का मैंने लिया था 5-6 साल पहले, उसकी वैल्यू लगाई थी फ्लिपकार्ट ने। ये यहाँ पर जो मुझे ऑफ़र में प्राइस था 1,29,000 यानी 1,30,000 था। उसमें से कुछ पिकअप चार्जेस इन्होंने माइनस किया, और 20,000 रुपये जो है वो कार्ड का डिस्काउंट माइनस किया, 1,10,000, और टोटल माइनस करके मेरे को वैल्यू पड़ी लगभग 79,500 के आसपास। सो अगर आप लोग ये वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हो तो आपको एक बोनस और भी दे देते हैं। सो मैंने आपको ने अगर मेरी पिछली वीडियो PS4 की देखी होगी तो समझ में आ ही गया होगा। गेम्स के लिए पैसे खर्च करने में थोड़ा सा दर्द आता है, हम इंडियन है ना, दर्द तो आता ही है। सो उसके लिए मैं आपको एक बोनस टिप और दे देता हूँ। मैंने बहुत सारे गेम्स बाय करे, मैं आपको पहले गेम्स दिखाता हूँ, और ये ऑलमोस्ट फ्री में है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कमेंट में डालना पड़ेगा कि भाई ये वीडियो, ये सारी गेम्स हमने ऑलमोस्ट फ्री में कैसे लिए, ठीक है। मैं पहले आपको गेम्स दिखाता हूँ। सो ऊपर ये मेरी स्टीम है, ठीक है, और ये गेम्स की लिस्ट है। तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे गेम्स मैंने ले लिए हैं, ठीक है। स्पाइडरमैन हो गया, अवतार हो गया, बीस्ट जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, बॉर्डरलैंड, ब्लैक मिथ वुकॉन्ग, कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है, साइबर पंक, डार्क सोल्स। अब मैं सारे नाम लेता रहूँगा तो मैं भी वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग बस एक बार देख लो। तो ये सारे वीडियोस जो है, सॉरी ये सारे गेम्स जो है वो मैंने डाल दिए है, ठीक है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, शैतान खोपड़ है साथ में, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये एक छोटा शैतान खोपड़ है, नंगा घूम रहा है, शर्म नहीं आ रही तुमको, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इनके लिए भी कुछ गेम्स इसमें रखे हैं, ठीक है। एक हमने RGB वाला क्या कहते हैं इसको, रिमोट कहते हैं ना, रिमोट लिया है हमने, जॉयस्टिक लिया है, ठीक है। और हमारे पास RGB वाला क्या कहते हैं इसको, ये कोई पैड सा है जिस पे आप अपना कंप्यूटर पैड है। तो कौन सा पैड है ये कंप्यूटर पैड, कंप्यूटर पैड है। इससे क्या होता है, इससे ना आप आराम से खेल सकते हो, आराम से खेल सकते हैं, नहीं आपके टेम्परेचर्स डाउन नहीं होंगे। इसके अंदर फ़ैन है, 6 फ़ैन है। तो अगर आप और जानना चाहते हो और टिप्स लेना चाहते हो तो प्लीज़ डू व्हाट, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट में लिखना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि और एक चीज़ और बताओ, लास्ट वाली वीडियो से इसके दांत भी चले गए, देखो, दिखा दे। और मेरी भी, और तुम्हारी भी, तुम्हारी तो अभी जाएंगे।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आस वीडियो। नहीं रुको देखो, इनने हमारे लिए 2 गेम करे, एक गेम मेरे लिए, एक गेम इसके लिए। उनमें से एक मेरा वाला जो है ना वो इनके लिए भी है, टेकन 8 ये मेरा और इनका है, और इसका अलग कोई विजॉर्ब करके कुछ है इसके लिए। ठीक है, अब बंद कर दे वीडियो। हाँ। थैंक यू। बाय बाय, टाटा बाय, गुड बाय।